दोस्तों नमस्कार। और बात करेंगे हम विधायक राम लल्लू वैष्णव ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की उठाई आवाज़। तो बता देते हैं हम आज आपके लिए पूरी खबर विस्तार से। हीरावती सिंगरौली की से खबर निकली हुई है। यहाँ आपको बता देते हैं कि विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम लल्लू वैश्य ने प्रदेश के 12 साल से शासकीय कार्य कर रहे 70,000 अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का मुद्दा उठाया है। और बता देते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा हुआ है। विधायक श्री ने वैश्य ने कहा है कि जब अतिथि शिक्षकों ने इतना अच्छा पढ़ाया है तो उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा है कि शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हैं करने वाले अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाए और उन्हें आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के अतिथि शिक्षकों को रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं, इसलिए उन्हें फिर से अंदर किया जाए। और विधायक श्री वैश्य ने कहा है कि विश्व महामारी के कारण अतिथि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। अक्सर देखा गया है कि उन्हें जुलाई अगस्त में ज्वाइन कराकर परीक्षा परिणाम समाप्त होने के पश्चात अप्रैल में हटा दिया जाता है, जिस कारण से अतिथि शिक्षक बेरोजगार होते हैं और 4 महीने बेरोजगार होने के कारण वह परेशान हो जाते हैं। विधायक श्री ने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि प्रदेश में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों के हित में नीति तैयार की जानी चाहिए और साथ ही अतिथि शिक्षकों को पूरे सत्र जून 2020 तक का मानदेय दिलाया जाए। और उन्होंने कहा है कि 5 सत्र में 600 दिन कार्य दिवस पूरे करने वाले अतिथि शिक्षकों को 4 सत्र से मानकर वर्तमान मानदेय पर यथावत किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि 1 से 4 तक सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के 10 अंक का अनुभव दिया जाना चाहिए, वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि अतिथि शिक्षकों को बेरोजगारी से परेशानी नहीं होना पड़ेगी। विधायक ने इस पत्र में अमल करते हुए कहा है कि हजारों अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है। इस तरह से मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे शिवराज सरकार और अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग की गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से अतिथि शिक्षकों ने कई वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अतिथि शिक्षक ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, किंतु आज तक उसका कोई भी असर नहीं हुआ है शिवराज सरकार को। यदि इस तरह से शिवराज सरकार अतिथि शिक्षकों का शोषण करती रही तो क्या होगा? जिम्मेदार शिवराज सरकार रटाएगी। और इसी तरह से बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों की 115 अतिथि शिक्षकों की आत्महत्या का जिम्मेदार भी शिवराज सरकार है। आज उन्हें यदि नियमित कर देते तो अपनी वो आत्महत्या नहीं करते। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसकी आत्मा में किस तरह के ख्याल आते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार पर अतिथि शिक्षकों का एक ही नारा है कि हम अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाना चाहिए। और इस तरह से मध्य प्रदेश में एक बड़ा सा खुलासा हुआ है। अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं की गई तो इस तरह से अतिथि शिक्षक एक बड़ा महाआंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन भाजपा रहेगी। उसी तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जब तक नियमितीकरण नहीं होगा जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। इस तरह से हम सिर्फ देश के मुख्यमंत्री से यही चाहते हैं कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करे, हमारे बाल बच्चों की ओर देखे। हमारे रिश्तेदार परिवारों की ओर से हमें जो ताने झेलना पड़ रहे हैं वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी के कारण झेलना पड़ रहे हैं। अतिथि शिक्षकों की मांगें कोई ज़्यादा नहीं है, जो हम अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं वो जायज़ हैं। मेरे प्रिय अतिथि शिक्षक भाई बहनों का विचार है कि वर्तमान में नैतिक हक के लिए संपर्क करें। क्या उसी काम के संलग्न होने के लिए व्यवसाय के आधार पर संविधान अनुमति देता है? रिक्तियों के आभोजन को लेकर क्षैतिज के अनुसार लगाकर उचित है। तो आपको बता देते हैं कि क्षैतिज आरक्षण को देना था तो महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिकों के रूप में देना था। अस्पष्ट लिखकर तकनीकी शब्दावली की आनाबानी चढ़ाकर नियम जारी करके अतिथि शिक्षकों को धोखा दिया है। और अतिथि शिक्षकों तो क्या नियम की प्रकृति अच्छे नहीं समझ पा रहे हैं, वरना अतिथि शिक्षक कोर्ट में विसंगतियों की जगह सीधे नियम पहले ही चैलेंज कर देता है। सरकार जानती थी कि क्षैतिज आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर रिक्तियों का विभाजन नियम को लिखकर असंवैधानिक काम कर रही है और इस तरह अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा किया गया है। यह धोखा देकर जुलूस नियम बनाना संवैधानिक है क्या?
क्षैतिज और लंबवत आरक्षण रिक्तियां आरक्षण की जाती है, आरक्षण किए जाते हैं। इस तरह से क्या भर्ती में आरक्षण पूरे वर्ग को दिया जाता है, यह वर्ग अभ्यर्थियों को दिया जाता है? क्या इन पदों में नियमित तरीके से भर्ती की जा रही है? उस तरह से अस्थायी रूप से सतत करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से योग्यता अर्जित नहीं कर लेते हैं। यदि 150 प्रश्न पात्रता के आधार पर हैं तो अनपढ़ को भर्ती में क्यों नहीं बैठने दिया जाता है? इस तरह से यह बात गलत तो नहीं है। अतिथि शिक्षकों को उनके सतत कार्य से अर्जित और आगमनात्मक योग्यता के अंकीय मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया? क्या अतिथि शिक्षकों के पास योग्यता का अपूर्ण मूल्यांकन करना संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या संविधान के प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग नहीं है? शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए बनाए गए नियमों को असंवैधानिक और नियम निर्देशों को धोखाधड़ी का जाल है। इसमें किसी की गर्दन काटने की कागजी समझौता करके गर्दन काट ली जाए तो क्या कोर्ट में यह वैध माना जाएगा? निवेदक अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश संघ से 12/6/2021 को बनाया गया है। इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को हे स्वराज सरकार जल्द से जल्द नियमित करने का कोई विचार जरूर करे। ये दोस्तों आप बात कर लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक जगह निकाली गई है जिसका नाम है अधीक्षक पद के लिए। 11/6/2021 की खबर है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय छात्रावास में आपके लिए नवीन आवासीय छात्रावास के लिए वार्डन पद के लिए सहायक पद प्राथमिक शिक्षक की अनुमति के संबंध में तो आपको बता देते हैं इसकी शर्त यह है कि जो व्यक्ति प्राथमिक शिक्षक हो और उसे कम से कम 10 साल का अनुभव हो, उसे अधीक्षक पद के लिए यह विज्ञप्ति निकाली गई है। तो चलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं। मध्य प्रदेश के शासन स्कूल शिक्षा के द्वारा अभियान के कार्यकारी समिति के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका छात्रावास बालक आवासीय छात्रावासों में सहायक वार्डन रिक्त पदों के हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के रूप में काम करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक छात्रावास के लिए वार्डन की रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया निम्नानुसार प्रक्रिया की जा रही है, जिसकी जानकारी हम पूरे निम्न मुख्य बिंदु के आधार पर देंगे जो कि आपको ध्यान से अच्छी तरह समझ में आ सकेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब सहायक वार्डन के पद हेतु पर कार्य हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और सहायक वार्डन के पद हेतु शिक्षण योग्यता को डीएड और बीएड में से कोई एक चीज़ मान्य होना चाहिए। शिक्षण पद पर कार्य करने वाले को 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदक में कोई भी विसंगति के साथ प्रचलित ना हो। और इसका मतलब ये हुआ कि उसके थाने तहसील में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज ना करी गई हो। आवेदक बालक बालिका में देखभाल करने के लिए सक्षम हो और उसकी पढ़ाई में सहायता कर सके। आवेदक छात्रावास पूर्णतः रूप से होने के लिए सहमति और होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सहायक वार्डन के पद की चयन की प्रक्रिया क्या रहेंगी। जिस छात्रावास में सहायक वार्डन का पद खाली है वहाँ के लिए विज्ञापन माध्यम इच्छुक सहायक प्राथमिक आवेदन ही करने के लिए रहेगा, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक है और वो ही कर सकता है। उसी तरह से छात्रावास के विद्यालय निकटतम विद्यालय के कार्यरत सहायक प्राथमिक शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आपको बता देते हैं कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए भी प्राथमिकता दी जा सकेगी, जो पूर्व में शिक्षक होना ही चाहिए। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि छात्रावास के विद्यालय में निकटतम कार्यरत सहायक शिक्षक प्राथमिकता दी जाएगी। उसी तरह से बता देते हैं सहायक वार्डन पद हेतु आवेदनों को जेंडर कोड और के द्वारा मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। मेरिट लिस्ट के अनुसार आधार के साथ तैयार की जाएगी। और आपको बता देते हैं कि विधवा, परित्यागता और तलाकशुदा कोई व्यक्ति या औरत है तो उसे 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से जो आरक्षण दिए गए हैं, जो भी व्यक्ति इसमें इच्छुक हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप के पास ऐसा कोई व्यक्ति है तो इस वीडियो को ज़रूर उसके पास फॉरवर्ड करें ताकि उस व्यक्ति की ज़िंदगी में एक अच्छा पद मिल सके और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन वो अच्छी तरह से कर सके। दोस्तों उम्मीद चाहेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके।